चलो भाई, ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको 0.9999 को इसको आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो भाई सिंपल सा मतलब है ना, अभी तो बताया था ये, इसको एक्स ले लो और एक संख्या रिपीट हो रही है, यानी कि ये कितना 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 10x, पॉइंट इधर से इधर आ गया तो 9.999, इस तरीके से ये बन गई सेकंड इक्वेशन। सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, तो ये हो गया 9x और ये हो गया 9, तो 9 से 9 घटा तो x बराबर कितना आ गया आपका 1, यानी कि 1/1 की फॉर्म में, ये p बाई क्यू की फॉर्म में। क्लियर है भाई? ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आना। 5 क्वेश्चन थोड़ा सा, अब क्या बोलूं, ये इसका डिवीजन बहुत बड़ा है। ये आपको 17 से डिवाइड करना है 1 को, और बोला क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक, यानी कि रिपीटिंग ब्लॉक में कितनी मैक्सिमम नंबर जो है ना वो कितने रिपीट हो रहे हैं, मतलब सिंपल सा मतलब ये बोला है, यानी कि जहां पर रिपीट होना चालू हो जाए वहां पर छोड़ देना आप। ठीक है ना? तो आपको बोला गया परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, यानी कि डिवीजन को करके आप आंसर चेक करो, मेरे से ये बोल रहा है। तो देखो भाई, बहुत बड़ा जाएगा क्योंकि इतने में भी मेरा आएगा कि नहीं आएगा ये भी नहीं है ना। पहले मैं 17 का पहाड़ा लिख लेता हूं। 17 वन जा 17, 34, 85, 17 का पहाड़ा है। ठीक है भाई, चलो अब आ जाओ। सबसे पहले पॉइंट लगाया 0, अभी भी संख्या कम है तो एक 0 और बढ़ा दी, ये हो गया। तो 100, यानी कि यहां पर कितना पढ़ेंगे 17 5 जा 85, ये पढ़ लिया मैंने, 15 बच गया। फिर एक 0 बढ़ा दी तो 150 आता है, नहीं आता, 150 से छोटा कौन है 136, यानी कि 8 बारी में डिवाइड हो रहा है। ये फिर एक 0 बढ़ा दी, 140 आता है, नहीं आता, 140 से कौन है 8 बारी में ही डिवाइड हो रहा है। ये फिर एक 0 बढ़ा दी, 40 आता है, नहीं आता, 72 जा 34, फिर 6 आगे 0 बढ़ा दी, 17 3 जा 51। ठीक है, 90 90 नहीं आता, 85 आता है, इससे छोटा। 17 2 जा 17 2 जा 34। जब तक वापस ये ना आ जाए ना, जब तक करते रहना आपका, जब तक रिमाइंडर रिपीट होना चालू ना हो जाए। 160 आ गया, 160, 153, यानी कि 9 बारी में। फिर 70 68 आता है, देख रहे हो ना कितना बड़ा डिवीजन है इसका। फिर 20, यानी कि 1 बारी में ही होगा, 3, फिर 1 बारी में ही होगा 13, फिर 0 बढ़ाई तो 130, 119 करेंगे 7 बारी में, 11, फिर 0 बढ़ाई तो यहां लिख रहा हूं मैं। ठीक है ना, 110 आ गया, तो 110 आपका 102, फिर आ गया आपका 8, फिर 80 आ गया, तो 80 के लिए हम करेंगे 4 बारी में, ट्वेल्व आ गया, फिर 120 हो गया, फिर 120 के लिए हम करेंगे 119। ये लो भाई, अब आ गया आपका दोबारा रिमाइंडर 1, देखो उठ के आ गया 1, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 डिजिट्स आपकी रिपीट होगी। क्लियर है ना? देखो दोबारा रिमाइंडर वही उठ के आ गया 1,
स्टार्ट ही मैंने वहीं से करा था। तो दोबारा जैसे ही रिमाइंडर, आपको रिमाइंडर चेक करना सबसे आसान है कि आप रिमाइंडर चेक करो, यहां मत देखो कौन रिपीट हो रहा है क्या नहीं, वो होगा रिपीट। फिर जैसे ही रिमाइंडर दोबारा उठ के आ गया तो क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो गया। फिर दोबारा फिर जीरो बढ़ाऊंगा, फिर यहां भी जीरो बढ़ाऊंगा, एक और जीरो, ऐसे करके। क्लियर है? तो इसका मतलब जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.58823529411767। ये आपका आंसर है, यानी कि 16 डिजिट। जो आपकी मैक्सिमम नंबर रिपीट होगी डिजिट्स, वो कितनी होगी आपकी? 16 डिजिट्स। क्लियर है भाई ये क्वेश्चन? ठीक है, नोट डाउन कर लो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इसने बोला है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म बाय पी बाय क्यू। आपको कुछ एग्जांपल रेशनल नंबर के बताने हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते ही बोलेंगे अरे रेशनल नंबर बहुत इजी तो है, मतलब इनफाइनाइट नंबर बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर इसने बोला है वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। उनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, जैसे कि ये। क्लियर है? मगर आगे क्वेश्चन पढ़ लो पहले पूरा, और क्या बोला है। इसने बोला है एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन तक बोलता तो फिर तो मैं बहुत इजी से इसके सॉल्यूशन बोल देता, ऐसे करके दे देता। मगर इसने बोला है इसके जो सॉल्यूशन होंगे ना वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। और कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। वैसे तो इस क्वेश्चन को के ऊपर आप पूरी थ्योरम पढ़ोगे 10th क्लास में। 10th क्लास में आपको सिखाया जाएगा कि जैसे कि मैंने देखा पहले क्वेश्चन में डिवाइड करा ना, मैं डिवाइड नहीं करूंगा 10th क्लास में, मैं डायरेक्ट उस थ्योरम का यूज करूंगा और मैं सीधा आंसर लाऊंगा। कैसा आंसर लाना है? टर्मिनेटिंग आंसर। टर्मिनेटिंग के लिए तो मुझे डिवाइड ही नहीं करना पड़ेगा। तो देखो उसको कैसे नहीं करना पड़ता। जैसे ये है, आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में दे रखा है। अब क्यू क्या होना चाहिए, क्या सेटिस्फाई करे कि जो आपका आंसर आए वो टर्मिनेटिंग आए। ठीक है ना? तो याद रखना Q जो होगा या तो वो 2 की पावर में होना चाहिए, या तो फिर 5 की पावर में होना चाहिए, या तो फिर वो दोनों की पावर में होना चाहिए। ठीक है, क्या बोला मैंने? Q मस्ट हैव इन पावर ऑफ 2 या पावर ऑफ 5 या बोथ। मतलब या तो Q जो होना चाहिए वो 2 की पावर में कुछ भी हो, या तो 5 की पावर में कुछ भी हो, या तो 2 और 5 दोनों की पावर में कुछ भी हो, दोनों 2 और 5 दोनों हो। बट इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। उसके साथ 3 नहीं आना चाहिए, है ना, 7 नहीं आना चाहिए, 6 नहीं आना चाहिए। बस 2 हो या 5 हो या तो दोनों। तो वो हमेशा आपको आंसर क्या देगा? आपको टर्मिनेटिंग आंसर देगा। ये ध्यान में रख लेना। समझ में आ गया? तो बस आपको यही लाइन लिखनी थी कि क्यू क्या होना चाहिए? मस्ट हैव इन पावर ऑफ 2 या 5 या बोथ। बस ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे से क्या बोला गया है? देखो भाई, मेरे से बोला गया है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। 3 नंबर बताने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, मतलब आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, यानी कि इरेशनल नंबर। अरे बता दो ना 3 एग्जांपल। पहला ये लो, दूसरा देखो रिपीट भी नहीं हो रहे और नॉन टर्मिनेटिंग है, 30, फिर 300, फिर 3000। बस हो गया क्वेश्चन नंबर 7। यही तो क्वेश्चन बोला था आपसे कि 3 एग्जांपल दे दो, दे दिया मैंने। क्लियर है भाई? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 में आते, 8 में आते, सॉरी। तो अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मेरे से बोला गया है 5/7 एंड 9/11। इसके बीच में मुझे 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। भाई हमने पहली एक्सरसाइज में ही करा था कि 2 रेशनल के बीच में 5 रेशनल नंबर, ठीक है, ये 3-4 रेशनल ऐसे करना। अब हमें लिखने इरेशनल, बट चाहे इरेशनल लिखने हो, चलो ठीक है ना, इरेशनल लिखना है मुझे। अब देखो भाई
बतेरे तरीके हैं इसके लिखने के। या तो आप इन दोनों को डिवाइड कर लो पहले तो, ठीक है ना, जैसे कि मैंने 5, अब डिवाइड करने का मतलब यह है कि बस एक दो संख्या तक डिवाइड कर लो, बस पॉइंट लगाया 0, 49, 1, मतलब ये समथिंग में आंसर आ गया 5/7 का। ऐसी 9/11 को करा मैंने, तो मतलब ये समथिंग में आंसर आ गया। अब आप खुद देखो इन दो नंबर के बीच में मैं कितने इरेशनल नंबर लिख सकता हूं। वैसे भी दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं भाई? जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीट हो। तो इनके बीच में कोई भी एग्जांपल ऐसा ले लो जो नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीट हो। तो 7-1 और 8-1 के बीच में क्या आता है? 7-2, ये लो ऐसे करके लिख लो, ये हो गया। 7-3, ये लो हो गया। 7-4, क्लियर है ना भाई? कैसे ले रहा हूं मैं एग्जांपल? क्लियर है भाई? ऐसे पता नहीं कितने एग्जांपल दे सकता हूं मैं। 750, 7500, 7500, ठीक है ना। तो मेरे को तो 3 बोले गए थे, तो कोई भी एग्जांपल लिख लो आप। क्लियर है भाई? इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में मेरे से बोला गया है क्लासिफाई करना है कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। तो आपका सबसे पहले है रूट 23। मैंने आपसे बोला था कि सारे रूट वाले नंबर इरेशनल नंबर होते हैं एक्सेप्ट उन नंबर को छोड़ के जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। तो इतना तो थोड़ा बहुत पता होगा। 23 का कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता भाई। 23 का कोई रूट होता है एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट? भाई 23 का कोई जोड़ा बनता है? नहीं बनता। तो यानी कि ये नंबर क्या हुआ आपका? इरेशनल। ऐसी सेकंड क्या बोल रहा है आपको? रूट 225। तो अगर आपको पता हो तो ये आपका होता है 15 का रूट, और 15 आपका क्या होता है? ये आपका रेशनल। क्लियर है? फिर आता है 0 पॉइंट, ये तो सिंपल है, 0.3796। ये तो आंसर ही टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग आंसर क्या होता है आपका? रेशनल। फोर्थ पार्ट है आपका ये 7.478, देख रहे हो? 478, 478, 478, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। तो वो भी किसके अंदर आता है? रेशनल के अंदर। और लास्ट वाला आपका बोल रहा है 1.10, 100, 100, तो ये किसके अंदर आता है आपका? इरेशनल के अंदर। क्लियर है ना भाई? क्योंकि आपको डेफिनेशन अगर पता है तो इजीली बता दोगे। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो आप अच्छे से इस एक्सरसाइज को पढ़ो, ठीक है ना। जो भी डाउट होंगे, आई थिंक सारे डाउट ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो मैं वीडियो बनाते समय कोशिश करता हूं कि आपका कोई डाउट ना बचे, ठीक है ना। मैक्सिमम आपकी चीजें निपटाता चले जाओ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी एक्सरसाइज नंबर 1.4 की।